हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। घर पर रहिए, मस्ती से रहिए, मस्ती से पढ़िए, जम के पढ़िए, दिल से पढ़िए। आप अपने भविष्य को तय कीजिए आगे बढ़कर, ठीक है। तो आइए हम आपको आज जो थ्योरी लेकर आए हैं, आगे की जो है एक्सरसाइज आपका पीटीसी का होगा। आपका जो एनसीईआरटी कहते हैं वो होगा आपका 4.5 और आपका केसी सिन्हा का होगा। आपका जो केसी सिन्हा का एक्सरसाइज होगा वो होगा 7.1, ठीक है। यह जो आपका क्या है, ध्यान समझिएगा, आपका यह थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक साल इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछा जाता है। इसलिए आप इसको एकदम स्थिरतापूर्वक और कंसंट्रेटेड होकर पढ़िएगा। हमेशा जब भी बैठिएगा तो एकदम अपना कंसंट्रेटेड मूड में, स्टडी के मूड में बैठकर तब वीडियो देखेगा। साथ में कॉपी कलम लेकर नोट करते जाइएगा और उसका फिर से एक बार रिवीजन कीजिएगा, तब जाके आगे पढ़ाई कीजिएगा। और अपना जो है, ठीक है, आप यह भ्रम में मत रहिएगा कि मेरा एग्जाम नहीं होगा या नहीं होगा या इधर उधर होगा, समझ रहे। आपका एग्जाम सही समय पर होगा आपको, ठीक है। इसलिए आप अपना मेहनत को बरकरार रखिए, फिर आगे बढ़िए। चलते हैं, हम पढ़ाएंगे आपको आज एडजॉइंट मैट्रिक्स एंड इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस दोनों का सहायक टॉपिक है सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ आपको क्या है, देखिए आपका क्या है, आगे हम दिखाते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। चलिए देखिए, आगे है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स नाम से स्पष्ट होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। यह बात आपको हम जब ऑफलाइन क्लास था तभी डिटरमिनेंट पढ़ाए थे, उसमें भी आपको फेयर में लिखवा चुके हैं कि सर सिंगुलर मैट्रिक्स कहते किसको है, ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं, ठीक है, कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 हो, उसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। जी हाँ, आपने सही सुना, डिटरमिनेंट की बात की है। इसमें क्या करें, डिटरमिनेंट की बात। आपको क्या है, फिर से आपको डिटरमिनेंट को याद को हम ताजा कर रहे हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कि जब जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाले यदि 0 आ जाए तो उसका क्या होगा, उस मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से कहते हैं क्या कि वैसा में स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 2 है, यहाँ 4 है, ठीक है। अब यह जो क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितना बाई कितना का, 2 बाई 2 का। अब यह 2 बाई 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम इसका क्या करेंगे, यहाँ आपको दे दिया क्या, ध्यान से देखिएगा कि हेयर ए बराबर, उससे दे देगा कि चेक कीजिए कि यह सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। तो सीधा लेट ए बराबर, मतलब ए बराबर एक मैट्रिक्स है 2 बाई 2 का, इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। क्या भाई, क्या है, 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है मैट्रिक्स में 2 बाई 2, समझ रहे। 2 ऑर्डर का जो भी हम क्या है, डिटरमिनेंट है, इसका हम हल कीजिएगा। सर सबसे मस्त टेक्निक आपको सबसे शुरुआती दौर में दिए थे, जब 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट को हम हल करते थे तो क्या कहते थे, भाई लेफ्ट माइनस राइट, लेफ्ट माइनस राइट। हाँ, लेफ्ट माइनस राइट मतलब क्या होता है आपको कि लेफ्ट डायगोनल माइनस राइट डायगोनल। कहते हैं कि ऐसे गुना कीजिए, फिर ऐसे दोनों को घटा दीजिए, ऊपर से लेफ्ट माइनस राइट, याद रखिएगा। क्या कहते हैं, ऊपर से लेफ्ट माइनस राइट। आइए हम क्या करेंगे, तो 2 गुने 4 माइनस, फिर यहाँ से तो 4 गुने 2 माइनस फॉर्मूला में होता था, समझ रहे। अब यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8, माइनस 4 दूना 8 बराबर क्या, 0। अच्छा, यहाँ क्या डिटरमिनेंट ए बराबर 0, तो सो या हेंस, इसीलिए या अतः ए जो होगा, ए क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा भाई मेरे, सिंगुलर मैट्रिक्स। कब होगा, जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कब निकलता है, जब 2 बाई 2 या 3 बाई 3, मतलब ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट संभव है। जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होगा, डिटरमिनेंट 0 होगा, उसे हम लोग कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। चलिए अब इसका डेफिनेशन बनाते हैं अपना भाषा में, लैंग्वेज में। क्या होता है डेफिनेशन, सिंगुलर मैट्रिक्स कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, 0 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए, हम कहेंगे क्या कि इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स
यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैज डिटरमिनेंट कितना, डिटरमिनेंट इज 0, मतलब इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, यह जो होगा क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एकदम अपना भाषा में हो गया क्या, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हैज रखता है डिटरमिनेंट्स इज 0, यदि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट को क्या रखता है, 0 रखता हो, ठीक है, इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखिए एक और डेफिनेशन आपको लिखा देते हैं, देखिए क्या है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी, जी हाँ आप जो खोज रहे हैं उसी लैंग्वेज में है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी ए सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग किसे कहते हैं कि वैसा मैट्रिक्स, ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी ए सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, इफ यदि डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0, समझ रहे हैं, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, कि उस वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, 0 हो, वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, वैसा कोई भी जब भी आपसे पूछेगा सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, नहीं है, सीधा उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालिएगा, समझे। आइए 3 ऑर्डर का रहेगा या 2 ऑर्डर का, आपको डिटरमिनेंट अच्छी तरीके से निकालना हम सिखा चुके हैं। क्या जब भी रहेगा उसका क्या कीजिएगा, डिटरमिनेंट निकालिएगा, जब 0 आ जाएगा तो लिख देगा हेंस ए इज क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, समझ रहे। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, फिर वही बात समझ रहे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, समझ रहे हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं इफ यदि डिटरमिनेंट ए इक्वल टू नॉट 0, यदि वह क्या है, डिटरमिनेंट ए के बराबर 0 नहीं हो तब, समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं, ध्यान समझिएगा कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू नॉट 0, कहने का मतलब है कि वैसा मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा वर्ग मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 न हो उसे हम नॉन सिंगुलर कहते हैं, जिसका 0 हो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, समझ गए। फिर भी क्या है एग्जांपल, फिर आपको क्या है, कोई भी डिटरमिनेंट दे दे, कोई भी क्या करे, डिटरमिनेंट दे दे, जैसे 5 2 3 4, ठीक है, अब इसको हल कीजिएगा, डिटरमिनेंट निकालिएगा, यह एक मैट्रिक्स है, क्या है, यह एक मैट्रिक्स है ए बराबर, ठीक है भाई, ए के बाद बी सी डी कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को हमने क्या करते हैं, किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोटेट करते हैं, ठीक है, तो यह एक क्या मैट्रिक्स है। अब यहाँ से हम डिटरमिनेंट बी निकालेंगे, डिटरमिनेंट का लेफ्ट माइनस साइड, 4 5 20 माइनस 3 दूना 6 बराबर कितना होगा, 14, भाई 14 क्या 0 के बराबर है, नहीं, हम यहाँ क्या होगा, इक्वल टू नॉट 0, देयरफॉर मतलब हेंस, यहाँ क्या लिखेगा कि चूंकि डिटरमिनेंट b इक्वल टू नॉट 0 मतलब हेंस, अतः क्या होगा कि b इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यह क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं, क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स का, कि एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, यह दोनों था उसके लिए एडजॉइंट और रिवर्स निकालना में इसके क्या था, अहम भूमिका था, इसलिए हम क्या है प्रत्येक एक छोटी सी छोटी पॉइंट को आपको बताएंगे, सिर्फ आप घबराइए नहीं, मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। आइए उसके बाद क्या आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं वह देखिए,
एडज्वाइंट मैट्रिक्स। चलिए देखिए आप अगला टॉपिक आपका है एडज्वाइंट मैट्रिक्स। एडज्वाइंट मैट्रिक्स। अब एडज्वाइंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ध्यान समझिए क्या कहे, एडज्वाइंट मैट्रिक्स। जी, एडज्वाइंट मैट्रिक्स। एडज्वाइंट मैट्रिक्स क्या कह रहे हैं, एडज्वाइंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, एडज्वाइंट मैट्रिक्स। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, यह एम बाय ए, मतलब ए एम बाय एम या एन बाय एन, ठीक है। यह एक क्या है, बी ए स्क्वायर। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे, ठीक है, देन तब क्या होगा, एडज्वाइंट मैट्रिक्स। एडज्वाइंट मैट्रिक्स। एडज्वाइंट मैट्रिक्स। एडज्वाइंट मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय, ठीक है। एडज्वाइंट मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसपोज ऑफ corresponding cofactor of A, समझ रहे हैं, in डिटरमिनेंट A। क्या कहे, ध्यान समझिएगा। इफ यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एन बाई ए ऑर्डर, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका रो और कॉलम सेम होगा, देन तब एडज्वाइंट मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय, एडज्वाइंट मैट्रिक्स बनता है बाय से, इसके द्वारा ट्रांसपोज ऑफ कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर ऑफ ए के कोरस्पोंडिंग को, ए मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग मतलब संगत कोफैक्टर के ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडज्वाइंट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, इट इज डिनोटेड बाय, क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल ए डी जे और ए, इससे हम लोग क्या करते हैं, एडज्वाइंट ए, इसी प्रकार से लिखते हैं ए डी जे और ए, इसका मतलब हुआ एडज्वाइंट ऑफ ए, मतलब ए का एडज्वाइंट। सर ए का एडज्वाइंट हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या है कि जब भी कहेगा आपको एडज्वाइंट ए निकालिए, तो एडज्वाइंट ए निकालने के लिए आपको एक बी मैट्रिक्स होगा, समझ रहे, जो उसके कोफैक्टर से बनेगा और उस बी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कीजिएगा तो आपका क्या होगा, एडज्वाइंट मैट्रिक्स निकलेगा। और यह बी मैट्रिक्स क्या होगा, तो कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ ए से बना मैट्रिक्स होगा और उसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तब जाके यह क्या निकलेगा, एडज्वाइंट ए निकलेगा, ठीक है। आप आइए, क्या था डिफिनेशन कि इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम बाई एन देन एडज्वाइंट मैट्रिक्स फॉर्म, तब एडज्वाइंट मैट्रिक्स बनता है बाय के द्वारा, किसके द्वारा, तो ट्रांसपोज ऑफ कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर ऑफ ए के कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर से उस जो मैट्रिक्स बनता है उसको फिर ट्रांसपोज करते हैं तब जाके इन डिटरमिनेंट ए में, ए के डिटरमिनेंट में जो कोफैक्टर निकलता है, समझ रहे, डिटरमिनेंट ए के कोफैक्टर से संगत कोफैक्टर, ध्यान समझिएगा, एक ए मैट्रिक्स रहेगा, उस मैट्रिक्स को हमको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा और उस कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनेगा, समझ रहे, और उस कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसको ट्रांसपोज करना है, तब जाके आपका क्या होगा, एडज्वाइंट मैट्रिक्स निकलेगा और बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। एग्जांपल क्या है, ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल आपका कह रहा है क्या, फाइंड, याद कीजिए, फाइंड द एडज्वाइंट, ठीक है, एडज्वाइंट, फाइंड द एडज्वाइंट मैट्रिक्स, फाइंड द एडज्वाइंट मैट्रिक्स, ठीक है, फाइंड द एडज्वाइंट मैट्रिक्स, ठीक है। इफ, यदि ए बराबर एक है 1 2 3 4, अब देखिए यह एक ए मैट्रिक्स दे दिया गया है और इस ए मैट्रिक्स का कितना बाई कितना का ए मैट्रिक्स है भाई, 2 बाई 2 का, कितना बाई कितना का है, 2 बाई 2 का, तो भाई 2 बाई 2 ऑर्डर का यह क्या है, मैट्रिक्स है, तो हमको काम क्या
एडज्वाइंट मैट्रिक्स निकालना है। किसका? तो ए का। किसका निकालना है? ए का। मतलब आप देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए जब भी कहे क्या कहे, एडज्वाइंट मैट्रिक्स निकालें। क्या कहे? एडज्वाइंट। या इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देगा ए डी जे, कैपिटल ए या कैपिटल बी। बी लिखा तो बी का एडज्वाइंट, ए लिखा तो ए का एडज्वाइंट, सी लिखा तो सी का। यहाँ तो हम मैट्रिक्स ए लिखे हैं इसलिए यहाँ ए लिखाएगा। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डिनोटेड करते हैं, ए डी ए या ए डी जे बी या ए डी जे सी। बस यह ए बी सी बाद में जो लिखा था वह क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। जो मैट्रिक्स आपको देगा, ए देगा तो ए, बी देगा तो बी, बस इसका शॉर्ट ए डी जे क्या हो जाएगा? ए डी जे। तब वो जो मैट्रिक्स रहेगा वो इसे हमको डिनोटेड करते हैं एडज्वाइंट मैट्रिक्स का। अब निकालते कैसे हैं? देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या? हेयर। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? हेयर। हेयर, ठीक है। ए बराबर दिया गया है वो लिख देते हैं। ए बराबर क्या है? 1 2 3 4। यह क्या है? मैट्रिक्स है। अब हमको एडज्वाइंट मैट्रिक्स निकालना है। अब एडज्वाइंट मैट्रिक्स से पहले क्या चाहिए? कोफैक्टर ऑफ ए। क्या चाहिए? कोफैक्टर चाहिए। तो कोफैक्टर निकालिए। आइए कोफैक्टर निकालते कैसे थे ध्यान से समझिए, फिर याद कीजिए आप पुरानी बात को। कोफैक्टर हम पढ़ाए थे आपको कहाँ? डिटरमिनेंट में। जी हाँ, कहाँ पढ़ाए थे? डिटरमिनेंट में। आइए कोफैक्टर ऑफ A11 बताए थे। A11 मतलब छोटका A11 है, स्मॉल A11 मतलब एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट कौन है? 1। इसका मतलब 1 का कोफैक्टर हम लोग निकाल रहे हैं। और 1 का क्या निकालना है? कोफैक्टर। तो भाई कहे थे आपको, याद कीजिए, माइनोर और बताए थे कोफैक्टर। हम इसका टेक्निक दिए थे माइनोर में विदाउट साइन, विदाउट साइन हम बोले थे। और कोफैक्टर में क्या कहे थे? विथ साइन। याद कीजिए आप उस पुराने दिन को, साइन। समझ रहे हैं क्या कहते थे? माइनोर में विथ आउट मतलब बिना चिन्ह के, और कोफैक्टर में विथ साइन मतलब चिन्ह के साथ। याद पड़ा ना कुछ? माइनोर क्या कहे? विदाउट साइन। माइनोर में चिन्ह हम लोग नहीं लगाते थे। कोफैक्टर में क्या है? विथ साइन मतलब चिन्ह के साथ हम लोग निकालते थे। अब बस वही पुराना बात, जिस एलिमेंट का आपको कोफैक्टर या माइनोर निकालना होता है तो उसके रो और उसके कॉलम को हम लोग छाप देते थे ऐसे। उसके रो और उसके कॉलम को छाप देते थे। जो बच गया वही मेरा क्या होता था? कोफैक्टर हो जाता और वही माइनोर होता था। बट फर्क इसी बात का था कि कोफैक्टर में हम लोग उसका चिन्ह लगाते थे। जिस एलिमेंट को छापते थे उसका जो चिन्ह होता था वह लगाते थे, और माइनोर में चिन्ह नहीं लगता है, क्योंकि माइनोर कहता है विदाउट साइन और कोफैक्टर कहता है विथ साइन। ध्यान से देखिए, आपका ए हो गया। अब ए के बराबर आपको क्या करना है? A11 मतलब फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो 1 का कोफैक्टर। आप आइए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 1 को झापे उसके कॉलम और उसके रो को, बच गया क्या? 4। यह 2/2 का एक ही एलिमेंट बचा 4, यहाँ पर लिखिएगा 4। बस बगल में उसका साइन लिखिए जो आपका डिटरमिनेंट है। यह डिटरमिनेंट कितना बाई कितना का है? 2/2 का। तो 2/2 का चिन्ह क्या होता है? प्लस माइनस माइनस प्लस। यही ना होता है? क्या होता है? प्लस माइनस माइनस प्लस। कोई दिक्कत? आप ध्यान से देखिए, प्लस माइनस माइनस प्लस यह क्या होता है? साइन होता है, चिन्ह होता है। तो हम किसको झापे थे? 1 का कोफैक्टर निकालें। तो 1 का चिन्ह देखेंगे यहाँ से। क्या करेंगे? 1 का चिन्ह यहाँ से, क्योंकि यह चिन्ह इसके जस्ट ऊपर होता है। समझ रहे हैं? जिसका फोटोकॉपी हम बगल में निकाले हुए हैं। समझ रहे हैं ना? तो 1 का प्लस, 2 का माइनस, 3 का माइनस और 4 का फिर क्या चिन्ह होता है? इसका प्लस। चिन्ह का वैल्यू हमको 3 ऑर्डर में आता है ब्रेकिंग के समय, और कोफैक्टर यहाँ कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर में यह 1 है। ध्यान से देखिएगा, कोफैक्टर 1 का कोफैक्टर, तो 1 को छाप दीजिए उसके रो और कॉलम को, बचा 4। समझ रहे? तो 1 का चिन्ह देखिएगा, 1 के चिन्ह है प्लस, इसलिए यहाँ प्लस मतलब प्लस 4 ही आएगा इसका कोफैक्टर। फिर आगे बढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, कोफैक्टर 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 ऑफ अगला एलिमेंट 2 है, जो A12 होगा 2 बराबर A12 से सूचित करते हुए एलिमेंट कौन है? तो 2 है। अब यह 2 का हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो भाई 2 के रो और कॉलम को छापेंगे। तो 2 को इसके रो को इसके कॉलम को छाप देंगे। क्या बच गया? 3 बच गया। तो भाई यह होगा 3। अब बस ये 2 को छापे थे तो 2 का चिन्ह क्या है? माइनस, इसलिए इसके आगे माइनस। तो इसका कोफैक्टर आया -3। समझ रहे?
फिर देखिएगा यहाँ ध्यान से, अगर आपको कोफैक्टर ऑफ A1 कितना भाई, फर्स्ट रो का काम खत्म, सेकेंड रो में, सेकेंड रो के यह है फर्स्ट मतलब 2 1 मतलब 2 1 बड़ा मतलब, और इसी को हम लोग 3 कह सकते हैं। तो 3 का कोफैक्टर, तो 3 का झापेंगे, 3 का कोफैक्टर क्या, तो 3 के कॉलम और 3 के रो झाप दिए, बच गया क्या 2 बचा, देख लीजिए बचा क्या 2, तो यहाँ पर 2 होगा। बस इस 3 का चिन्ह क्या है, तो 3 का चिन्ह माइनस, इसलिए यहाँ पर आगे लगेगा माइनस। फिर अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए एगो कोफैक्टर 4 का बाकी रह गया, तो फिर देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ 4 बराबर, कोफैक्टर ऑफ 4 बराबर, तो 4 तो झाप दिया, आप इसके रो को और इसके कॉलम को झाप दिए, बचा 1 का 4 का चिन्ह प्लस, इसलिए प्लस 1। अब हमको क्या करना है कि एक मैट्रिक्स बनाना है इसके कोफैक्टर से, समझ रहे हैं। देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लेट बी ए न्यू मैट्रिक्स, बी ए न्यू मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स से वो बनाने हैं, ठीक है। न्यू मैट्रिक्स बी फॉर्म, ठीक है, न्यू मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय बनता है किसके द्वारा, बाय, ठीक है, कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर ऑफ ए, मतलब ए के कोरस्पोंडिंग संगत कोफैक्टर से बना कौन मैट्रिक्स, अरे भाई लेट माना कि बी ए न्यू मैट्रिक्स, बी एगो नया मैट्रिक्स है, फाउंड बाय जो बनता है, which फाउंड बाय लिखिए, which इज फाउंड बाय corresponding कोफैक्टर ऑफ ए के corresponding संगत कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बना उसको हम लोग बी माने। तो यहाँ पर जो हो जाएगा बी बराबर, तो बी बराबर क्या, पहला स्थान के कोफैक्टर निकला 4, तो पहला के स्थान पर लिखेंगे हम लोग 4, दूसरा स्थान का निकला क्या -3, तो यहाँ पर लिखेंगे -3, फिर तीसरा स्थान पर क्या निकला, देखिए 2 1 के जगह -2, तो -2, चौथा स्थान 1 तो 1, यह जो निकला वो क्या निकला मेरा बी मैट्रिक्स, यह एडजॉइंट नहीं निकला, ये बी हुआ। अब इसीलिए या हेंस या अतः एडजॉइंट ए बराबर ट्रांसपोज बी, तो भाई इसको ट्रांसपोज कीजिए, रो को कॉलम में चेंज कीजिए, तो इसको ले जाएंगे ऐसे, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ -3, फिर यहाँ से आएगा ऐसे, तो -2 और यहाँ पर 1, यही आपका क्या हो गया एडजॉइंट ए, फाइनल आंसर हो गया। तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, पहले तो हियर ए बराबर लिख देना है, फिर प्रत्येक एलिमेंट को फेरा फाड़ी से उसका कोफैक्टर निकालना है, क्या निकालना है कोफैक्टर में भी साइन होता है, तो कोफैक्टर निकाल तो उसमें साइन उसका लगा देना जिस एलिमेंट का रहेगा उसका, उसके बाद उससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उस मैट्रिक्स कोरस्पोंडिंग किससे कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसका हम एडजॉइंट मतलब क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालने के उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। वहां से क्या होगा, इसका मेरा क्या निकल जाएगा, आपको एडजॉइंट निकल जाएगा। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं। फिर अभी हम 2 एग्जांपल्स और मिलते हैं, चलिए दोस्तों देखिए, अब हम क्या है 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं बोर्ड पर, 3 था क्वेश्चन है आपको 3x3 ऑर्डर का, और 3 गो क्वेश्चन है आपको क्या 2x2 ऑर्डर का। तो जैसे हम बनाएंगे 2x2 का, एक तो बना के दिखाया आपको, थोड़ा लॉन्ग मेथड में था, अब थोड़ा सा काम आपको माथा में कीजिएगा तो वही काम क्या होगा शॉर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा काम आपको क्या करना है, माथा में करना है। माथा में कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है कि आपको क्या पेज कम भरेगा और माथा में कैलकुलेशन तनका ज्यादा होगा, तो थोड़ा सा आपको क्या है शॉर्ट बन जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चा लंबा देखकर भी क्या होता है घबरा जाता है, इस घबराहट को दूर करने के लिए आपको माथा को थोड़ा क्या है जंग को छोड़ाना पड़ेगा। ये देखिए अब 6 क्वेश्चन दिए, 3 को क्या है 3x3 ऑर्डर का और 3 को है 2x2 ऑर्डर का। एक हम फिर करते हैं 2x2 ऑर्डर का सोल्व, ठीक है। आइए यहाँ करते हैं हम लोग सॉल्यूशन 1 नंबर सॉल्यूशन में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, जो का फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन है क्या कह रहा है कि हेयर यहाँ सब के क्या निकाला, फाइंड एडजॉइंट ए, सब को आपको ए मैट्रिक्स बना दीजिए, या मन है तो बी मानिए, सी मानिए, डी मानिए, कुछ दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको क्या करना, ध्यान से देखिएगा, हम क्या कि ए एगो मैट्रिक्स दिए, आई सब के 6 के आपको क्या करना, फाइंड एडजॉइंट मैट्रिक्स, फाइंड
फाइंड ए ज्वाइंट, फाइंड सब में फाइंड ए ज्वाइंट मैट्रिक्स आपको लगा हुआ रहेगा और लगा लेना है। क्या रहेगा? फाइंड एडज्वाइंट मैट्रिक्स आपको निकालना है, एडज्वाइंट मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हियर सबसे फर्स्ट नंबर में ए बराबर आपका ए मैट्रिक्स है जो दिया गया है 2 3 1 4। ठीक है, अब यह एडज्वाइंट के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं। एडज्वाइंट के लिए क्या करते हैं? कोफैक्टर निकालते हैं। क्या करते हैं? कोफैक्टर। सबसे पहले कोफैक्टर। भाई किसका कोफैक्टर? जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट का, जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट का कोफैक्टर। आइए तो कोफैक्टर के लिए तो बगल में आपको साइन याद है, देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस। अब फर्स्ट कोफैक्टर निकालेगा किसका? 2 से। तो भाई कोफैक्टर को तो हम कैपिटल ए से डिनोटेट करते हैं या सी से डिनोटेट करते हैं, बात बताए हुए हैं कि नहीं? बताए हुए हैं। आइए तो हम आपके लैंग्वेज लिखते थे आपको कोफैक्टर ऑफ A11। अब इतना बात को हटाकर हम यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म। क्या यूज करेंगे? शॉर्ट फॉर्म। तो कैपिटल A11 से हम कोफैक्टर को सूचित करते हैं, तब बराबर निकाल लेंगे यहाँ पर। तो कैपिटल A11, तो कैपिटल A11 तो A11 तो यह है 2, तो इस 2 को A11 मतलब फर्स्ट कॉलम को छाप दीजिए। क्या आया? 4। अब 4 आया तो इस 2 का चिन्ह बगल से लिख लीजिए। तो प्लस है तो भाई प्लस 2 रहेगा। अब A कॉमा A12 बराबर मतलब A फॉर कोफैक्टर, कैपिटल ए से हम कोफैक्टर को, स्मॉल ए से एलिमेंट को, तो कोफैक्टर A2, तो कोफैक्टर A2 तो भाई 1 2, तो 1 को झांपिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को झांपिए 1 आया। क्या आया? फिर से देखिए फर्स्ट रो और क्या सेकंड कॉलम को झांप दीजिए, मतलब A12 3 है तो 3 का कोफैक्टर निकालना है। किसका निकाल रहे हैं? 3 का। तो 3 का निकालना है तो आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को झांप देंगे तो क्या बचेगा? देख लीजिए 1, तो यहाँ पर होगा 1। 3 को झांपे ना तो 3 का चिन्ह देखिए, 3 जिसको झांपेंगे उसी का चिन्ह माइनस का माइनस लगा दीजिए। फिर आगे बढ़िए A, अब यहाँ ये दोनों का निकल गया, इसका आप निकालेंगे तो ये किस स्थान पर? तो भाई 2 1, तो A21 बराबर, तो A21 को आप निकालिएगा तो देखिए इस 2 को झांपिएगा, आइए 1 को झांपिएगा। भाई 2 को और 1 को ऐसे झांप दीजिए, बचा 3, तो ये बात 3। आप किसको झांपे? भाई 1 को झांपे, 1 2 1 को 1 को झांपे तो 1 का है क्या? चिन्ह देखिए, क्योंकि कोफैक्टर में चिन्ह रहता है इसलिए इसका चिन्ह आगे माइनस है, तो माइनस लगा दिए, कोई दिक्कत। फिर देखिए आप 4 का, तो 4 को फिर झांपिए ऐसे, समझे? तो यहाँ निकलेगा A, का नाम क्या है? 2 2। क्या नाम है? 2 2, समझ रहे हैं? तो इसको आप ऐसे झांपिएगा, क्या होगा? 2, तो निकला 2 2 2 का कोफैक्टर निकला 2। और इसका चिन्ह क्या है भाई? किसको झांपे? 4 को, तो 4 का चिन्ह क्या है? प्लस, इसलिए क्या होगा? प्लस में ही आएगा, समझ रहे? प्लस लिखिएगा ना लिखे कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ क्या है? प्लस में है। अब इसके बाद इससे हमको बनेगा एक बी मैट्रिक्स। क्या बनेगा? एक बी मैट्रिक्स। आइए इसीलिए बी मैट्रिक्स बराबर बी क्या है भाई? बी ये वो नया मैट्रिक्स है। किससे बनता है? तो बी बनता है किससे? तो इसके कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर से। जो कोफैक्टर से जो निकला उसको आप एक मैट्रिक्स सजाइए। क्या सजाइए? मैट्रिक्स सजाइए। तो हम ये था तो माने अब नया बी मैट्रिक्स, और इसको बी कौन मैट्रिक्स बनेगा? तो जो कोफैक्टर आप निकाले हैं उस कोफैक्टर को मैट्रिक्स, अभी तो डायरेक्ट एक लाइन में निकाले हैं या नीचे ऊपर निकालिएगा, उसको सजा दीजिए आप एक मैट्रिक्स जो आपको बनेगा नया मैट्रिक्स। देखिए फर्स्ट वाला एलिमेंट निकला है A11 के स्थान पर, यहाँ 2 रखिए। A12 पर निकला -1, तो यहाँ -1। 21 निकला -3, तो यहाँ -3। 22 निकला 2, तो यहाँ पर निकला 2। समझ रहे हैं? तो B हो गया आपका। अब B तो निकला, तो B आपका एडज्वाइंट नहीं है। हाँ, हेंस इसके बाद अतः एडज्वाइंट A बराबर, एडज्वाइंट A बराबर क्या? द ट्रांसपोज ऑफ B, मतलब B के ट्रांसपोज करेंगे, वह मेरा एडज्वाइंट होगा। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं? रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट रो को कहाँ लिखेंगे? फर्स्ट कॉलम में। तो 2 -1, यहाँ फिर -3, यहाँ 2 है तो 2। यही आपका आंसर हो गया कि एडज्वाइंट A बराबर निकला 2 -3 -1 और 2। क्या किए भाई? पहले कोफैक्टर से बनाया एक नया मैट्रिक्स, उस नया मैट्रिक्स को कर दिया ट्रांसपोज, जो मेरा बन गया एडज्वाइंट
ए। अब इसको क्या है आपको नोट कीजिएगा वीडियो को रोकर, ठीक है। अब आगे बढ़िए, देखिए अभी रही यहाँ देखिए आप क्या है आपका एडजॉइंट फॉर ए, फिर हम इसको बनाते हैं एक और। देखिए ध्यान से आपको सॉल्यूशन नंबर 2। बच्चा को क्या होता है भाई, घबराहट इतना ज्यादा मत पूछिए। देखा साइन कॉस या रूट वाला दशमलव तो माथा को पटक दिया कि सर जी आप ही समझे। अरे भाई वो हाथी घोड़ा थोड़ी या शेर थोड़ी है कि खा जाएगा, उससे भी आप लड़िए ना। नियम इज नियम, नियम को फॉलो कीजिए। वहाँ हाथी रहे घोड़ा रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं। देखिए सेक वाला दिया ना, कितना बच्चा घबरा जाता है कि भाई सर जी आसान आसान बना दे को भारी हमरा ले छोड़ दे। नहीं भाई देखिए हम आपको बना देते हैं। देखिए क्या है आपका हेयर, सबसे पहले हेयर ए बराबर दिया गया है, लिख दीजिए क्या दिया गया है, सेक थीटा कोसेक थीटा, उसके बाद क्या है साइन थीटा, उसके बाद क्या है कॉस थीटा। यह क्या है आपका ये मैट्रिक्स। अब उसके बाद क्या करना है सर जी कोफैक्टर, जी आप ठीक बोले। आइए कोफैक्टर मतलब A11 से इसको निकालेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहले का तो पहले को हम लोग छापेंगे, उसके रो को और उसके कॉलम को क्या करेंगे, उसके रो को छापेंगे, उसके कॉलम को छापेंगे। क्या निकलेगा cos थीटा, यहाँ हम लिख देंगे cos थीटा। सर जी इसका चिन्ह भी लिखेंगे क्योंकि हम क्या निकालना है कोफैक्टर। A11 से किसको डिनोट करते हैं कोफैक्टर को, A11 या C11 समझे। आइए तब बगल में चिन्ह तो वही बात समझे, प्लस माइनस माइनस प्लस, क्योंकि 2/2 का है तो इसका चिन्ह सेक को झापे थे ना फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, किसको झापे थे सेक को। तो सेक का चिन्ह फर्स्ट वाला प्लस है तो यह cos थीटा प्लस में आएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़िए देखिए A12 मतलब दूसरा, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब इसको झापेंगे, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो इसका चिन्ह दे दिया माइनस। इसको आप झाप दीजिए, किसको झापेंगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, क्योंकि कोसेक को झापना है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। बचा क्या भाई साइन थीटा, तो आया इसका चिन्ह के साथ तो माइनस साइन थीटा। अब हमको निकालना है ए कितना 21 यहाँ वाला, इसको हम कहते हैं A21 क्योंकि दूसरा रो और फर्स्ट कॉलम, इसलिए A21। तो A21 तो आप इसको झापिएगा दूसरा रो और इसको दूसरा कॉलम में, समझ रहे हैं। दूसरा रो इसको झापेंगे, इसको झापेंगे, बचा क्या कोसेक थीटा। इसका चिन्ह क्या है देखिए साइन को झापे, जिसको झापे उसका चिन्ह भाई, जो निकला उसका नहीं, जिसको झापे उसका चिन्ह। झापे किसको माइनस, यहाँ आएगा माइनस। कितना आदमी जो निकलता है उसका चिन्ह ना निकला तो जो निकला वो ठीक है, झापे उसका चिन्ह लिखेंगे, ठीक है। अब आगे बच गया ये वाला, तो A22 है तो 22 को झापिए ना, इस सबको ऐसे झाप दीजिए, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को झाप दीजिए। बचा क्या भाई सेक थीटा, झापे जिसका चिन्ह क्या तो प्लस, तो छोड़ दीजिए प्लस। अब एक बी मैट्रिक्स, इसीलिए बी बराबर एक बी मैट्रिक्स नया मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें लिखाएगा क्या तो जो कोफैक्टर है उसको एलिमेंट बनाएंगे। तो फर्स्ट वाला निकला तो फर्स्ट स्थान पर, सेकंड वाला निकला तो सेकंड स्थान पर, थर्ड वाला निकला तो थर्ड स्थान पर, समझ रहे हैं। जो जैसे निकला उसी को कहते हैं कोरस्पोंडिंग, जिस स्थान पर का निकला उसी स्थान पर लिखेंगे कोसेक थीटा, समझ रहे। अब यही मेरा आंसर नहीं हो गया भाई, आंसर तो मेरा अब होगा क्योंकि हमको निकालना है एडजॉइंट, ये निकला है वो नया मैट्रिक्स ना, तो हेंस आता एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या चाहिए एडजॉइंट A बराबर ट्रांसपोज B, A डैश मतलब होता है ट्रांसपोज B, समझ रहे हैं, या BT भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब इसका ट्रांसपोज कीजिए, B के ट्रांसपोज तो रो को कॉलम में चेन भाई, फर्स्ट रो को कहा फर्स्ट कॉलम में तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, सेकंड रो को कहा सेकंड कॉलम में तो कोसेक थीटा, फिर यहाँ सेक थीटा। यही आपका आंसर। जी सर अब नोट कीजिए इसको। चलिए आइए अब आपको क्या है 3 नंबर में 2/2 है तो भाई हम ना बनाए, वो आपको बनाना है, आपके लिए एक छोड़ दिए, ठीक है। 2 को हम बना दिए, अब ये को छोड़ दिया आपके लिए भाई। माइनस से चाहिए माइनस जो आएगा वो रहेगा, उसके बाद अलग से वहाँ से चिन्ह लगाना है, समझ रहे हैं ना। तब जाके आपको जो ये आएगा वो तो आगे करेगा, उसके आगे चिन्ह लगाना है, जो हमको यहाँ से प्राप्त होता है उसके आगे लगाना, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब 4 में है, ये को हम आपको और बना देते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है 3/3 का है। अब 2/2 के छोड़ देते तो फिर कहते सर दिन हौला बना दिए भारी, तो छोड़िए दीजिए, आप ये भी समझ लीजिए। यह 3/3 का है, यह भी 3/3, तो
एगो जेना बनेगा वहने ही सब बनेगा। इस बात को आप इतना गौर से देखिए कि आप एगो जैसे बनेगा ना वहने ही दोनों बनेगा, और ये दोनों आपको बनाना है, हम एगो बनाएंगे खाली 4 नंबर, समझ रहे। और सेम टू सेम पूछेगा यही सब क्वेश्चन में आपको जब भी पूछेगा तब भी, क्योंकि वो भी सवाल हम थ्योरी में बनाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, समझ रहे हैं। और सभी क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही हुआ रहता है। जो भी बात हम क्या करते हैं लिखते हैं तो सब में से कुछ न कुछ पूछा हुआ रहता है। इसलिए इस मेरे थ्योरी का कॉपी का आप एकदम बढ़िया से रिवीजन के साथ पढ़िएगा। आग लगा दीजिए आप अपने भाई बच के शरीर में ना, पढ़ाई में हाँ गलत मत सोचिए। देखिए आइए यहाँ ध्यान, आइए हल करते हैं सॉल्यूशन नंबर 4 यहाँ दिया है, किसके बराबर है नहीं दिया हुआ है, तब सीधे ये लिखेंगे, ठीक है। ये हेयर आपको दिया रहेगा, वहाँ ए मतलब बी मतलब सी दिया रहेगा, ठीक है। तो हेयर ए बराबर हम या इसको मान लिए ए 3/3 का है, ठीक है। 1 - 1 2 फिर 2 3 5 फिर क्या है -2 0 1। ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं a11 a12 a13 फिर a21 a22 a23 a31 a32 a33। आइए इसका जो हम क्या करेंगे भाई, क्या निकालना है वही बात एडजॉइंट, ऊपर लिख दिए फाइंड एडजॉइंट, क्या फाइंड एडजॉइंट। तो भाई जब भी आपको एडजॉइंट निकालना रहेगा तो सबसे प्रथम स्टेप आपको कोफैक्टर निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा कोफैक्टर। हाँ माथा में बढ़िया से बैठा लीजिए कि जब भी हमको मैट्रिक्स में कहे क्या कहे एडजॉइंट निकालना, तो आपको सबसे प्रथम कदम में कोफैक्टर निकालना है। क्या निकालना है कोफैक्टर निकालना है। जब भी कहे आपको एडजॉइंट निकाल, सबसे प्रथम कदम होगा कि हम कोफैक्टर निकालेंगे, और कोफैक्टर में विथ साइन आपको पढ़ाए हुए हैं, कोफैक्टर में विथ साइन। चलिए इसका बगल में हम क्या करेंगे साइन लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर क्या होगा हाँ प्लस माइनस प्लस, यह 3/3 ऑर्डर का साइन है। हमको निकालना क्या है कोफैक्टर। आइए ध्यान से देखिएगा, कोफैक्टर ऑफ a11 मतलब फर्स्ट का तो a11 फैक्टर से कोफैक्टर हो गया। अब कोफैक्टर यहाँ 3/3 के कैसे निकालते हैं, तो यहाँ भी वही रूल है, क्या जिसको निकालना है उसको आप रो के और उसके कॉलम को छाप दीजिए। देखिए 1 1 तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छाप दिए। तो सर जी यहाँ आया 4 गो एलिमेंट आपको हल करने आता है, समझ रहे। यहाँ सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट लिखेंगे और किसको झांपे फर्स्ट वाला को, तो फर्स्ट का चिन्ह क्या है प्लस, इसके आगे प्लस दे दीजिए। अब झांपिए उसको, ठीक है। अब झांपने के बाद क्या बचा 3 5 0 1, क्या बचा 3 5 0 1, समझ रहे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को झांप दिए, जो बचा उसको सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में लिखिए। तो 3 5 0 1, इसको हल करना है आपको लेफ्ट माइनस राइट, ऊपर से लेफ्ट माइनस राइट, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को हल करते हैं हम लोग ऊपर से लेफ्ट माइनस राइट। देखिए ना तो 3 गुने 1, आगे तो प्लस है समझे, तो प्लस न लिखिए कोई दिक्कत नहीं। 3 गुने 1 तो 3 - 5 गुने 0, ऐसे 3 6 5 गुने 0 तो 0 बराबर निकल गया 3। एगो के कोफैक्टर निकल गया 3, क्या निकला 3 निकला 3, ठीक है। अब आगे देखिए a12 तो फिर a12 तो a12 मतलब यहाँ है, इसका चिन्ह यहाँ है, इसका चिन्ह होगा आगे माइनस, फिर एक सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। अब झांपेंगे किसको तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को ऐसे झांप देंगे, समझ रहे क्या करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को झांप देंगे तो क्या बचेगा 2 5 और यहाँ -2 इधर 1, समझ रहे हैं ना। झांपेंगे जिसका निकालना है उसको झांपेंगे, 1 के बाद -1 का निकालना है जिसको हम लोग झांप देंगे ऐसे। यहाँ क्या चिन्ह है अभी नहीं मतलब, तो यहाँ से झांप दिए, इसका चिन्ह यहाँ से देखेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस, समझ रहे हैं। और इस डिटरमिनेंट में किसको लिखेंगे जो झांपने के बाद बच गया उसको ही झापा गया, बच गया 2 5 -2 और 1, बच गया आपको क्या 2 5 -2 और 1। अब इसको हल करेंगे लेफ्ट माइनस राइट, समझ रहे हैं, हो जाएगा 2 माइनस 5 दूना 10, एगो माइनस फार्मूला के एगो माइनस पहले से ही बात है, माइनस माइनस प्लस और 10 बराबर 10 2 12। इसके आगे क्या है माइनस है, इसके आगे माइनस, यही माइनस आएगा इसके आगे माइनस, समझ रहे हैं ना। हाँ सावधानीपूर्वक देखिएगा। अब आगे बढ़िए a13 तो a13 क्या होगा a1 मतलब कोफैक्टर 13 तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पर ये 2 बैठा है, 2 को तो इसको झांपना है, तो 2 के इसके रो को और इसके कॉलम
दीजिए। बच्चा क्या देख लीजिए 2 3 माइनस 2 0, इसको कहाँ लिखना है यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर में। क्या बच्चा फिर से देखिए इसको हम झाँप देंगे तो बच्चा क्या 2 3 माइनस 2 0, 2 3 माइनस 2 0। अब भाई किसको झाँपे इस 2 का थर्ड वाला स्थान पर फर्स्ट कॉलम के कोई क्या चिन्ह है प्लस, इसके आगे होगा प्लस और इसका फल कीजिएगा तो लेफ्ट 2 गुने 0 0 माइनस 3 गुना माइनस 6 तो माइनस माइनस एगो माइनस फार्मूला क्या है एगो माइनस प्लस 6 बराबर 0 6 जोड़ेंगे आगे तो प्लस से है तो आपको कितना 6 आएगा। अब आगे देखिए फर्स्ट रो का काम हो गया आपका, सेकेंड रो में आएंगे, सेकेंड रो में आइए, सेकेंड रो में क्या होगा 1 2 1, सेकेंड रो में 2 1। अब सेकेंड रो में 2 1 तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम को झाँप दीजिए। बचा क्या देख लीजिए क्या बचा -1 2 और 0 1, क्या बचा देख लीजिए फिर से -1 2 0 1 तो -1 समझ रहे हैं 2 और 0 1। इसका चिन्ह को देखना है किसको झाँपे थे अभी इस 2 को सेकेंड रो के फर्स्ट स्थान वाला को, इसका चिन्ह क्या है माइनस, इसके आगे माइनस। अब इसको हल करेंगे देखिए -1 गुने -1 -1 गुने -1 एगो माइनस आगे है पोस्ट -1 से -1 में तो -1 फिर माइनस फार्मूला क्या है 2 गुने 0 तो 0, इसको हल कीजिएगा तब 0 तो हट जाएगा खाली बचेगा -1 और आगे -1 तो -1 गुने -1 बराबर +1। ठीक है अब आइए a 2 2 तो फिर सेकेंड और डिटरमिनेंट a 2 का चिन्ह क्या है प्लस है, यहाँ आगे प्लस। अब 2 को झाँपिए तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को झाँप दीजिए, समझ रहे बच्चा क्या 1 2 -2 1 2 -1 -2 1 -2 और 1। देख लीजिए ध्यान से सेकेंड कॉलम सेकेंड रो को झाँप दिए 1 और 2, ठीक है -2 और 1 -2 इसको हल कीजिए आगे तो प्लस है 1 गुने 1 तो 1 -2 दूना 4 -4 आएगा तो माइनस माइनस +4 बराबर 5। फिर आइए a 2 3, ठीक है a 2 3 तो a 2 3 क्या होगा ध्यान से देखिए। अब क्या दूसरा रो और तीसरा कॉलम को झाँपेंगे तो बचा 1 -1 -2 0, क्या बचा 1 समझे -1 -2 0। इसका चिन्ह क्या होगा तो यहाँ का चिन्ह यहाँ सबसे देखिए दूसरा के लास्ट वाला क्या माइनस, इसके आगे माइनस। अब इसको हल कीजिए देख लीजिए किसको झाँपे थे सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम को झाँप दीजिए ऐसे बचा 1 -1 -2 0। अब हल कीजिएगा तो माइनस आगे है 1 गुने 0 0 माइनस माइनस प्लस एगो माइनस रहेगा, तीनों का माइनस आएगा ये दोनों प्लस हो गया एगो माइनस माइनस है तो 1 गुने 2 तो 2 बराबर -2 0 हट जाएगा -2 और -2। अब आगे देखिए a 3 1 सब एलिमेंट के कोफैक्टर निकालना होगा, घबराइएगा ना स्थिर पूर्वक बनाइएगा, सब कोफैक्टर निकालना होगा, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकलता है, ठीक है। अब आइए 3 1 को इसको झाँपिए फिर इसको झाँपिए, समझ रहे हैं क्या होगा -1 2 देखिए -1 2 देख रहे हैं इसको झाँपे फिर इसको झाँपे तो 3 5 इसका चिन्ह क्या है देख लीजिए प्लस है। अब इसको हल कीजिए 5 तो -5 -3 दूना 6 तो -5 -11 आगे तो प्लस है तो -11 रह जाएगा। अब यहाँ देखिए a32 में फिर देखिए माइनस इसका चिन्ह होगा, यहाँ देखिए माइनस चिन्ह। अब 3 को और 2 को झाँप दीजिए, समझ रहे 3 को और 2 को झाँप दिया ऐसे तो बच गया 1 2 2 5 1 2 2 5 ऐसे झाँपिए ना इसको और इसको 1 2 और 2 5 समझ गया। अब इसको हल कीजिए -5 2 दूना 4 5 में से 4 घटेगा तो 1 ये माइनस है आगे इसलिए -1 आएगा माइनस है -1। अब आइए a 3 इसका चिन्ह प्लस सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट किसको झाँपिएगा 3 को और 3 को ऐसे समझ रहे हैं बच गया 1 -1 2 3 2 3 फिर लेफ्ट माइनस राइट ऊपर से लेफ्ट माइनस 3 का 3 माइनस माइनस प्लस यहाँ माइनस से -2 आएगा तो प्लस 3 2 5 भाई यह सब को फैक्टर मेला निकल गया को फैक्टर। इसके बाद हम एक बी मैट्रिक्स बनाते हैं, इसको फैक्टर से बनाते हैं, इसको फैक्टर का 3/3 में सजा के लिख दीजिए। तो 3/3 में सजा के लिखेंगे देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या निकला था 3, सेकेंड क्या निकला था -12 फिर आगे क्या निकला था 6 जैसे जैसे निकला था वही लिखना है। देखिए 2 1 1 क्या है 1
तो फिर यहाँ अगला में थर्ड रो में क्या निकला था -11, फिर अगला क्या निकला था -1, आगे क्या निकला था 5। भाई बी निकला, लेकिन मेरा आंसर यही नहीं, तो नया मैट्रिक्स बना। हमको आंसर कब आएगा जब हम एडज्वाइंट निकालेंगे, और एडज्वाइंट बराबर लिख दीजिए हेंस अतः एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर ट्रांसपोज बी, मतलब इसको बदल देना है रो को कॉलम में या कॉलम को रो में। तो देखिए फर्स्ट रो को कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में 3a - 12 6, फिर क्या हो जाएगा सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे तो 1 5, ठीक है, फिर -1, फिर आपको थर्ड रो को कहाँ लिखना है देख लीजिए, ठीक है, गड़बड़ हो गया। यहाँ से देखिए सेकंड रो को लिखना था सेकंड कॉलम में तो 1 5 2 होगा यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 1 5 2 यहाँ से लिखिएगा, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में तो -11, ये -1 और यहाँ पर 5, समझ रहे हैं। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, और फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तब जाके मेरा एडज्वाइंट, यही आंसर हो गया। नोट कीजिए आप स्थिर से वीडियो को रोककर। देखिए आपको क्या करना है, जो 2 को सवाल हम छोड़ दिए, इस सब को आपको कॉपी में नोट करना है, क्योंकि कोई ठीक नहीं, इसमें से कोई भी आपको क्या है पूछ सकता है, और इससे अधिक नहीं पूछेगा जहाँ तक मेरी गारंटी है, ठीक है। अब जितना भी थ्योरी में हम सवाल लिखेंगे उस सब का हम अच्छी पूर्वक से कॉपी में नोट कर उसको बनाकर और घर पर रहकर मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए, समझे, ऐसा पढ़िए समझे कि आपको लगे, आपके पिताजी को लगे कि हाँ मेरा बेटा घर पर रहकर भी कुछ कर सकता है, आने वाले भविष्य में यदि किसी भी समस्या होगा तो उससे वह जुड़ सकता है, लड़ सकता है। कोविड-19 क्या बड़ा भूकंप आ जाएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं, मस्ती से जिए, ठीक है। ऐसे कीजिए नहीं, पढ़िए आगे, ठीक है।